सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 4 का 3 तक कंप्लीट हो चुके, फिजिक्स के भी 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा पार्ट आप लोगों को कराने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर आज केमिस्ट्री का जो सेट नंबर 4 है इसका कोड है 347 केडी और इसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आगाज कर रहे हैं प्रश्नों की ओर और प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखते भाई, ठीक है। पहला प्रश्न, जैसा कि भाई आपको विकल्प दे रखे होते हैं तो पहले इन विकल्प की चर्चा कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। देखिए आपको भाई क्या दे रखा है, पहले प्रश्न के अंदर आपको दिया है, क्या दिया भाई, पहले आपको दे रखा है 0.2 मोलर, ये आपको बेटा मोलरता दे रखी है। ये आपको कौन दे रखी भाई, मोलरता। उसके बाद भाई कितने 500 ml का बिलियन बनाना है, 500 ml का क्या बनाना है, बिलियन बनाना है। इसको बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा पूछी है, मतलब आपको विलेय का भार पूछा है। क्या पूछा है, विलेय का भार पूछा है। तो भाई हम विलेय का क्या निकाल लेंगे, अड़भार, विलेय का अड़भार। भाई विलेय का अड़भार बेटा यहां पर कौन है, Na2CO3, निकालेंगे अड़भार। देखो एक सोडियम का होता है 23, सोडियम कितने 2, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, प्लस एक कार्बन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का बेटा कितना हो जाएगा 16 3 48, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 8 और 2 10 और 6 16, 4 5 और 4 9 और 1 10, यानी इसका अड़भार निकलेगा वो बेटा कितना निकलेगा 106। चलिए तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलरता बराबर विलेय का भार किसमें, ग्राम में, वट्टे विलेय का अड़भार इंटू विलेयन का आयतन। अगर ml में है बाबूजी तो ऊपर आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए अच्छा मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.2 बराबर विलेय का भार कितना है ये तो पता नहीं भाई, इसको निकालना है। विलेय का अड़भार 106, विलेयन का आयतन 500 ml में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, 500 दूनी 1000 और 2 से बेटा ये कट जाएगा कितने बार, 53 बार, कितने बार 53 बार, ठीक है। तो बट्टे 1 स्मॉल w का इसमें मल्टीप्लाई और 2 का इसमें, तो 2 3 6 2 पंजे 10, एक अंक बाद दशमलव, तो 10.6 ग्राम। कोई भाई इसके अंदर विकल्प आपको दे रखा है, जरा चेक करिए। जी हां बेटा आपको विकल्प नंबर तीसरा सही है, विकल्प कौन सा सही है, तीसरा, ठीक। इसी प्रकार इसका ख प्रश्न देखते हैं। ख प्रश्न है निम्नलिखित में से रंगहीन आयन है। भाई किसका, एक तो निकिल है आपका जिसके ऊपर 2+ है, फिर बेटा आपका Fe है जिसके ऊपर 3+ है, कॉपर है जिसके ऊपर 2+ है और एक कॉपर फिर से जिसके ऊपर प्लस है। देखो यहां पर कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d बेटा कितना होगा 10। लेकिन बेटा 1+ कब आएगा, जब ये बाह्यतम कोश से कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1। तो इसका बाह्यतम कोश लास्ट ऑर्बिटल कौन है, तो आप बोलो सर ये चौथी संख्या, 3 के बाद कौन आता है 4, चौथी संख्या से बेटा जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसमें बेटा 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एस के अंदर, ठीक। तो इसका बेटा डी कक्षक कैसा पूर्ण है, और जब डी कक्षक पूर्ण है तो बेटा किसको दर्शाएगा, ये रंगहीन को। तो इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है,
कॉपर वाला भाई इसका विकल्प नंबर चौथा सही है। लेकिन शेष की चर्चा और कर ले रहे हैं। देखो Cu2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। लेकिन बेटा यहां पर कॉपर पे 2+ है। 2+ कब आया होगा? जब इसने बाह्यतम कोष से कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे? 2। तो बेटा बाह्यतम कोष में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 0, लेकिन त्यागने कितने? 2। तो फिर बेटा लास्ट उपकोष से निकाल दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो बेटा यहां पर कितना बचेगा? 9। तो इसका डी कक्षक कैसा? अपूर्ण है। अपूर्ण डी कक्षक है तो बेटा ये किसको दर्शाएगा? रंग को। ठीक है, इसी प्रकार बेटा यहां पर Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। अब Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो आप लोगों को ये वाली लाइन याद होनी चाहिए। देखो 21 से स्टार्ट होता है और 30 तक। कॉपर का 29, निकल का 28, कोबाल्ट का 27, Fe का कितना है? 26, मैग्नीज का 25, क्रोमियम का 24, वेनेडियम का कितना? 23, टाइटेनियम का 22। ध्यान रखना, ये आपको बस ये वाली लाइन आपको तैयार करनी है। ठीक, तो यहां पर Fe का बेटा कितना है? 26। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d बेटा कितना आ जाएगा? 6। लेकिन इसमें 3+ है। 3+ का मतलब ये बाह्यतम कोष से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो Fe बेटा बाह्यतम कोष में चौथी संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाह्यतम कोष में कितना बचेगा? 0। लेकिन त्यागने कितने? 3। त्यागे इसने 2, तो 1 बेटा बाह्यतम उपकोष से, तो यहां से बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। निकल का बेटा जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? निकल हमारा 28। इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। निकल 2+ कब आएगा? जब ये बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बाह्यतम कोष बेटा चौथी संख्या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बेटा 0 बचेंगे। तो देखो ये बेटा तीनों के तीनों अपूर्ण डी कक्षक हैं, जिसके कार्य किसको दर्शा रहे हैं? रंग को दर्शाएंगे। और बेटा यहां पर जो कॉपर प्लस है वो किसको दर्शा रहा है? रंगहीन। क्यों? क्योंकि इसका डी कक्षक कैसा? पूर्ण है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही है। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर गा। गा प्रश्न क्या बोल रहा है भाई? गा प्रश्न की कहानी बेटा यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर गा प्रश्न बोल रहा है संकर आयन आपको दे रखा है निकिल, उसके बाद बेटा Cn का होल 4 इसकी पावर x। बस इसी x का मान बताना है। देखो एक निकिल पे बेटा 2+ होता है, प्लस एक Cn पे 1 माइनस, पर Cn हमारी 4 है, बराबर इसके ऊपर कौन है? तो x। तो 2 प्लस माइनस माइनस और 4 का 1 मल्टीप्लाई, तो 4 बराबर x। तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो बेटा कौन बचेगा? माइनस के 2। भाई इसके अंदर विकल्प कौन सा सही है? जरा 1 मिनट बेटा चेक करिए। इसके अंदर भी बेटा विकल्प नंबर तीसरा सही है। तीसरा सही है। उसके बाद बेटा घ है अभिक्रिया CH3COCl प्लस H2। बेटा रोजरमुंड अपचयन। ये बेटा अभिक्रिया कौन सी है? रोजरमुंड अपचयन। CH3COCl इसकी बेटा अभिक्रिया H2 से कराएंगे पैलेडियम बैरियम सल्फेट की उपस्थिति। आवंत को तोड़ देंगे, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो एक H Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, प्लस CH3 C के पास एक H पहुंच जाएगी तो CHO, और ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ये द्वितीय सदस्य बेटा एसिटिल्डिहाइड। तो भाई इसके अंदर कौन बन रहा है? इसके अंदर एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड विकल्प नंबर हमारा बेटा कौन सा सही है? सेकंड सही है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा ड़ है CH3 का होल थ्राइस N। ये बेटा कौन सा एमीन है? देखो जब नाइट्रोजन के पास 2 H होंगे तो आप बेटा इसको क्या जवाब दोगे? प्राथमिक एमीन। जब नाइट्रोजन के पास 1 H होगी तो आप बेटा क्या जवाब दोगे? द्वितीयक एमीन। जब नाइट्रोजन के पास एक भी H ना होगी तो आप बेटा क्या बोलोगे?
तृतीयक एमीन। तो आप लोग बताओ बेटा कौन सी है? नाइट्रोजन के पास तो एक भी H नहीं है, तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इसका विकल्प कौन सा सही है। भाई 3 डिग्री एमीन कौन से में दे रखा है? तो तृतीयक एमीन बेटा विकल्प नंबर तीसरे में है। ठीक, इसके बाद बेटा यहां पर च एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल है भैया, ये तो विटामिन है। कौन है भाई? विटामिन है। कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन सी है। ठीक, तो विटामिन बेटा यहां पर विकल्प नंबर 1। तो ये हमने बेटा चर्चा की है किसकी? हमने चर्चा की भाई विकल्प की। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे क्लास करा रहे, नोट करो। इसके बाद भाई अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हिमांक में अवनमन एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है? समझो, जो हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। मोललता कैसा होता है? समानुपाती, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा उसकी मोललता किसके? एस स्मॉल एम के। डेल्टा टीएफ समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के एफ और यहां पर इनटू में एम, और मोललता एम बराबर क्या होता है? मोललता एम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल डब्लू, और ये मात्रा ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो हिमांक में जो अवनमन है वह है मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोलर द्रव्यमान के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो भाई कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और डेल्टा टीएफ क्या है हमारा? हिमांक में अवनमन। केएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। कैपिटल एम ए क्या है? विलेय का अड़भार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ठीक है भाई, और भार हमारा किस में भाई? ग्राम में। ओके, ये बेटा हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का हो गया। चलिए खा की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का खा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों? समझो, अम्लीय माध्यम में देखो सबसे पहले KMnO4, इसकी बेटा अगर ऑक्सीडेशन संख्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या, तो इस KMnO4 की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है? K की भाई 1+ है, प्लस Mn की निकालनी है, प्लस एक ऑक्सीजन पे बेटा कितना माइनस होता है? 2, पर ऑक्सीजन है 4, बराबर इसके ऊपर आवे 0। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो प्लस का 1 प्लस Mn प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। माइनस के 8 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के 7 इक्वल टू 0। माइनस के 7 जो दूसरी ओर जाएगा बेटा किसके हो जाएंगे? प्लस के 7। तो भाई अभी KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन संख्या वो कितनी है? प्लस के 7। अब सुनो, अम्लीय माध्यम में देखो, जो हमारा MnO4 माइनस है वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, अब सुनो, यहां पर ऑक्सीजन के अणु कितने? 4, तो हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए 8, तो यहां से कितने H2O बाहर हो जाएंगे? आप बोले सर 4 H2O, प्लस इधर का Mn वो बदल जाएगा भाई Mn2+ के अंदर। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए भाई? इस Mn की जो ऑक्सीडेशन संख्या वो कितनी है? प्लस के 7।
प्लस के 7 से बेटा अम्लीय माध्यम में Mn किस में बदल रहा है, प्लस के 2 में। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए, आप बोलोगे सर इसको 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए गए, तो ये किस में बदल जाएगा, Mn2 प्लस के अंदर, ठीक है, अम्लीय माध्यम में। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे भाई क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जो MnO4 माइनस है वो क्षारीय माध्यम में जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, और ये बेटा बदल जाएगा MnO2 प्लस, यहां पर बेटा OH ऋणायन के रूप में बाहर, ठीक। अब बैलेंस कर लो बेटा, यहां से क्या कर लो, बैलेंस। देखो कैसे, यहां पर ऑक्सीजन 4 और 1 5, यहां पर 2 और 1 3, ठीक है। यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और ये रहे और 4 6 हो गए, यहां तो 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ऑक्सीजन ये रहे और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर देखो इसकी Mn की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, तो भाई इसकी तो प्लस के 7 है, इस वाले की देखो 2 दूनी 4, माइनस के जो दूसरी ओर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, तो प्लस के 7 से बेटा कितना रह गया, प्लस के 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए बेटा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहां पर बेटा हमें इसका क्या निकालना है, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। अब तुल्यांकी द्रव्यमान बेटा किसका, तुल्यांकी द्रव्यमान बेटा KMnO4 का, तो इसका भार बट्टे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रहण कराए आपने, 3, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर बेटा अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान निकालोगे किसका, KMnO4 का, तो इसका भार, तुल्यांकी भार किसका, KMnO4 का, बट्टे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए, इसको 5, ठीक है। तो इसका भार बट्टे 5 से, यहां 5 से भाग कर रहे हैं KMnO4 के द्रव्यमान में, यहां किससे भाग कर रहे हैं, 3 से। ये किस माध्यम में, क्षारीय, और ये किस माध्यम में, अम्लीय। तो दोनों माध्यम में बेटा इनका जो तुल्यांक द्रव्यमान है वो कैसा मिलेगा, भिन्न भिन्न मिल रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई दूसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरे का ग प्रश्न कि NH4OH विलयन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है जबकि NaOH विलयन में नहीं, क्यों, समझो। इसका कारण है भाई, देखो यहां पर जो CuOH का होल ट्वाइस है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, ठीक है, और क्या बना देगा, संकुल, स्थायी संकुल बना देगा। क्या बना देगा भाई, स्थायी संकुल। कैसे, इस NH4 से बेटा हमें मिलेगी NH3 और प्लस में H आयन। अब इस कॉपर के ऊपर बेटा कितना प्लस है, 2, और संकुल बनाने के लिए अगर यहां 2 प्लस है तो इसके कितने अण चाहिए भाई, 4, तो यहां से Cu और NH3 के बेटा हमें कितने अण चाहिए, 4, तो प्लस कोष्टक के अंदर, और ये OH वाला बेटा भाग कहां चला जाएगा, कोष्टक के बाहर, और ये बेटा बनेगा हमारा स्थायी संकुल, ठीक है। प्लस अब 4 बेटा OH है और 4 NH4 आयन से बेटा 4H मिलेगी, तो 4H यहां से OH को लेकर बाहर, 4H2O बाहर हो जाएगा, 4HOH, ठीक है। ये बेटा यहां पर OH CuOH का होल ट्वाइस के साथ घुलनशील है क्योंकि यह बेटा क्या बना रहा है, एक स्थायी संकुल बना रहा है। यही CuOH का होल ट्वाइस NaOH के साथ बेटा कोई भी संकुल नहीं बनाता, कोई संकुल नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसकी लाइन को बेटा हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि भाई यहां से NH4OH है बेटा, वो विलयन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है जबकि NaOH विलयन में घुलनशील नहीं है क्योंकि
क्योंकि यहां पर कहानी क्या होगी, क्योंकि यहां पर CuOH का होल ट्वाइस NH4OH के साथ मिलकर क्या बनाता है, स्थायी संकुल बनाता है, जबकि NaOH संकुल नहीं बनाता। ठीक, इसके बाद बेटा घा प्रश्न। चलिए आओ घा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। घा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। देखिए क्या है, CH3, उसके बाद CH, ऊपर Br, और यहां पर बेटा कौन है, CH3। इसकी अभिक्रिया बेटा कराओ KOH, कौन सा हमारा एल्कोहल, KOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखो एक होता है जलीय KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH में KOH अपने आयनों में टूट जाएगा, K धनायन और OH ऋणायन। यहां पर क्या होगा, यह अभिक्रिया बेटा हमारी बीटा विलोपन है, ठीक है। ये Br जिस कार्बन से जुड़ा अल्फा के अड़ोसी पड़ोसी कार्बन बेटा ये वाले कौन से हो गए, बीटा। तो अल्फा से हैलोजन किसके साथ बाहर कर दिया, K के साथ। उसके बाद बीटा, चाहे इस बीटा से चाहे इस बीटा से बेटा H किसके साथ बाहर कर देंगे, OH के साथ। तो इन अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा द्वयाबंध, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसकी अभिक्रिया बेटा करा रहे हैं HBr के साथ, और क्या लिखा हुआ है तीर के ऊपर, परऑक्साइड। जब आपको परऑक्साइड मिलेगा तो आप रूल्स लगाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाओगे तो H वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम, हैलोजन वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, C के H के पास एक H और आ रही तो CH2, और इससे सिंगल बॉन्ड जुड़ा है CH2, और इससे कौन जुड़ जाएगा, Br, और ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा है प्रोपेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर तीसरे का क। तीसरे का क प्रश्न बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारा अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। भैया महत्वपूर्ण सवाल है, समझो। देखो आपके पास मान लो भारा अनुसार 100 ग्राम मात्रा थी, परसेंट बेटा टोटल अपने आप में 100% होता है, लेकिन भारा अनुसार बेटे 100 ग्राम मात्रा थी, ठीक है। इसमें एथिल अल्कोहल है, ठीक है, इसमें कौन है आपके पास, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। और दूसरा बेटा कौन है, जल है। जल बेटा कितना है, जल बेटा भारा अनुसार बेटा ये 54% है। अगर 100 में से बेटा 54 ग्राम जल हो गया तो फिर बचा कितना भाई, भाई 46 ग्राम, और 46 ग्राम बेटा किसका भार हो जाएगा, ये एथिल अल्कोहल का भार हो जाएगा। 46 ग्राम बेटा किसका भार हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा H2O, ठीक है। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल की आवश्यकता होती है, तो पहले भाई मोल निकाल ले। तो मोल के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें अड़भार भी चाहिए। तो अड़भार, एक कार्बन का 12, 2 का 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 5 और 1 6 का 6, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 46। इसी प्रकार जल का जो अड़भार होता है वो कितना होता है, 18 होता है, ठीक। अब निकालने मोल, तो भैया इसके मोल को हमने लिख लिया Na से, तो मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार, ठीक है। भार कितना है, 46, बट्टे अड़भार कितना है, 46, कितने बार कट जाएगा, एक बार, ठीक। तो इसका मोल निकाल लिया हमने, किसका, एथिल अल्कोहल का। अब बेटा हमें इसका मोल निकालना है, तो मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार, तो इसके NB बराबर, भार है 54,
बट्टे 18 18, तो 18 3 54 बेटा। एनबी बराबर कितना निकाल लिया? 3। अब हमें निकालना मूल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसके मोल प्रभाज को जीटा इसे, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक, मुझे इसका मोल प्रभाज निकालना। अच्छा देखो, यहां से Na का मान कितना? 1 बट्टे Na का मान 1 प्लस Nb का मान 3, तो 1 बट्टे 3 और 1 4, और 4 का भाग बेटा 1 में दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 25। ठीक, इसी प्रकार अगर मुझे इसका मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज जीटा भी बराबर Nb बट्टे Na प्लस Nb। Nb का मान 3 बट्टे Na का मान 1 प्लस Nb का मान 3, तो 3 बट्टे 3 और 1 4, बेटा इसका भाग करोगे 0.75। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करिए, नोट करो भाई। इसके बाद भाई इसका ख प्रश्न, तीसरे का ख प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, पहला तन HNO3 की फिनॉल के साथ अभिक्रिया है। भैया ये करा चुके हैं, पिछले सेट के अंदर कराए थे। देखो ये हमारा फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया बेटा हम कराएंगे HNO3 के साथ, पर हमारा कौन सा वाला है? ये तन उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। देखो इस HNO3 से मिलने वाला धनात्मक समूह आपको जोड़ना है ऑर्थो पे और आपको जोड़ना है पैरा पे। तो HNO3 से धनात्मक समूह बेटा कौन मिलेगा? O के पास H भेज दो, OH ऋणायन प्लस NO2, इसके ऊपर चार्ज बेटा कैसा? प्लस। इस धनात्मक समूह को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है। ठीक है, देखो यहां पर बेटा ऑर्थो पे धनात्मक समूह प्लस कहां पे जोड़ना है? पैरा स्थिति पे धनात्मक, यहां पर NO2। ठीक है, तो यह बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल और यह बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब बैलेंस करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इतनी रिएक्शंस को कराना, बिल्कुल आपको बेटा नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बैलेंस चाहो कर लेना। 2 बेंजीन है, 2 से मल्टीप्लाई। अब जब बताओ एक HNO3 में एक ही तो धनात्मक समूह है, पर आपने जोड़े कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो OH भी तो 2 हो जाएंगे, तो 2H OH को लेकर बाहर। ठीक है, पहली। सेकेंड रिएक्शंस क्या बोल रही भाई? सेकेंड बोल रही फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया बेटा। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। होगी कैसे बेटा? समझो, Cl3 है तो भाई Na भी 3 ले लो, और Na बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा? OH। तो 3 Na 3 Cl को लेकर बाहर, प्लस और तो स्थिति से H OH, H यहां से OH, कितने H2O बाहर कर दिए भाई? 2 H2O, प्लस अब होगा क्या? ऊपर OH। ठीक है, यहां देखो CH और यहां कौन बचा? O, और CHO हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, तो इस पे जोड़ दो और ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। ओके, चलिए इसके बाद बेटा ये 3 का ख प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका। अब आ जाओ भाई 3 के ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखो पहला है CH3, उसके बाद CO, फिर CH2 का होल ट्वाइस यानी 4 बार है, उसके बाद बेटा CH3। देखो ये हमारा एक क्रियात्मक समूह है, मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 पे बेटा आता है हेप्ट,
प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से N और दूसरे पे CO समूह है तो 2 ऑन। ठीक, इसी प्रकार बेटा सेकंड है, सेकंड हमारा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड है CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद फिर बेटा CH, इससे जुड़ा हुआ है Br, फिर बेटा कौन है? CH2, फिर CH, यहां जुड़ा हुआ है CH3 और उसके बाद बेटा CHO। ठीक, ये हमारा क्रियात्मक समूह है भाई। मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो चौथे पे Br है 4 ब्रोमो, दूसरे पे मैथिल है 2 मैथिल, कार्बन 6 है H, सिंगल बॉन्ड से N और पहले नंबर पे CHO समूह है तो इसे लिख सकते हैं 1 अल, लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसके बाद बेटा आगे प्रश्न, यहां पर बेटा अब आएगा घ प्रश्न, 3 का घ। बोल रहा है भाई विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। देखो आपको विटामिन का वर्गीकरण बेटा 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2। पहला वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा बेटा किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। 2 प्रकार से। ठीक है, अब बात आ रही है भाई कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो भैया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, यानी देखो भैंस हमारी कहां है? पानी में, और भैंस से बेटा भा से बी और सा से सी, यानी बी और सी बेटा ये किसमें है? ये हमारे जल में घुलनशील है। बाकी बात बेटा सब बचे बसा में, तो ए डी ई और के, ये हमारे विटामिन बेटा किसके अंदर है? विटामिन किसके अंदर घुलनशील है? बसा में। और रक्त का थक्का बनना, ये बेटा किसके अंदर है? विटामिन के में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 तक बेटा प्रश्न कंप्लीट करा लिए हैं। बहुत ही जल्द बेटा आपका चौथा लेक्चर आएगा, यानी हर रोज क्लास आएंगी, चिंता ना करिए, हर रोज आप लोगों को क्लास देंगे और इसके ज्यादा ज्यादा एक लेक्चर और बनाएंगे, इसी के साथ बेटा सेट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, बस आप लोग क्या करते रहिए? मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत ही आप लोगों की बेटा रंग लेकर आएगी, मेहनत ही आप लोगों का बेटा साथ देगी बोर्ड एग्जाम में। और उम्मीद करेंगे कि प्रत्येक यहां पर जो स्टूडेंट है, जो हमारे भाई बहन के रूप में मौजूद हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं, वह सब के सब बेटा एक अच्छे रिजल्ट की ओर पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में उनका नाम आए, यही हम बेटा कामना कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास को ये ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।